हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर ज्योग्राफी क्लासेस। देखिए, हमारा चैप्टर चल रहा था माइग्रेशन और उसमें जो हमारा टॉपिक था वो था कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन, यानी माइग्रेशन के क्या परिणाम। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या परिणाम होते हैं। तो इसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, इसमें हम पढ़ रहे हैं डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस। डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस का मीन क्या है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे। उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि ये कोई एक विलेज है, कुछ भी मान लीजिए, ए विलेज है और एक ये बी विलेज है। ये दो विलेजेस हैं आपके। जब कोई भी ए विलेज से बी विलेज में जाता है या कोई रूरल से अर्बन में जा रहा है, कहीं भी यानी माइग्रेट कर रहा है, तो क्या हो रहा है कि यहाँ से ऐसे मेल माइग्रेट कर गए। यहाँ से अभी कौन माइग्रेट करके गया? मेल माइग्रेट कर गए। तो मेल के माइग्रेट करने से यहाँ पर तो मेल की जो संख्या है, नंबर ऑफ मेल्स, वो तो क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। और यहाँ पर नंबर ऑफ फीमेल्स बढ़ जाएंगे। यहाँ पे जो फीमेल्स होंगी वो बढ़ जाएंगी और मेल्स क्या हो जाएंगे? यहाँ पे कम हो जाएंगे। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे डेमोग्राफिक चेंज आ जाएगा, एज का भी चेंज आ जाएगा कि एक एज के जो लोग हैं वो यहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे या फिर एक एज के लोग यहाँ पर ज़्यादा मिलेंगे, है ना। तो इसको बोलेंगे हम डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस। तो माइग्रेशन से एक जगह की पॉपुलेशन बढ़ती है और एक जगह की पॉपुलेशन कम होती है। किसी एक ग्रुप की बढ़ सकती है, एज ग्रुप की, किस मेल की बढ़ सकती है, फीमेल की कम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये डेमोग्राफिक चेंजेस आते हैं। Rural urban migration is one of the important factor contributing to the population growth of cities। और इसमें देखिए कि सिटीज के अंदर जो पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, उसके लिए सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? रूरल अर्बन माइग्रेशन। इसी रीजन से सिटीज के अंदर पॉपुलेशन निरंतर बढ़ती जा रही है। High out of migration from Uttarakhand, Rajasthan, MP, and eastern Maharashtra have brought serious imbalance in age and sex composition in these states। और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो उत्तराखंड है, राजस्थान है, एमपी है और ईस्टर्न महाराष्ट्र है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आउट माइग्रेशन हो रहा है, यानी यहाँ से लोग बाहर निकल निकल के जा रहे हैं ईस्टर्न महाराष्ट्र से। और इसी कारण से यहाँ पर सेक्स कंपोजिशन और एज, इनकी ये इम्बैलेंस हो रहा है, कहीं पर ज़्यादा हो रहा है और कहीं पे कम हो रहा है। तो इसे ही हम बोलते हैं डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस। अब देखिए, अब आता है आपका सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। ये बहुत इजी है समझना इसको। मैंने आपको विलेज बताए थे कि एक, मान लो एक ये ए विलेज है और एक ये आपका बी विलेज है, ठीक है। अब यहाँ के लोग जब माइग्रेट करके बी विलेज में जा रहे हैं, ठीक है, तो ये अपने साथ अपना कल्चर भी लेके जा रहे हैं यहाँ पे। और ये जब यहाँ पे जा रहे हैं तो ये अपना कल्चर यहाँ पे लेके जा रहे हैं, है ना। तो ये एक नए न्यू कल्चर जो है यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पर भी एक नया कल्चर बन रहा है और यहाँ पर भी एक नया कल्चर बन रहा है। तो ये तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट हो गया कि यहाँ पर जहाँ पे भी माइग्रेट होके जा रहे हैं वो दूसरे लोगों से मिलते हैं, तो वहाँ पे एक नया कल्चर बनता है। लेकिन क्या सभी लोग एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं? नहीं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यहाँ से माइग्रेट कर तो गए यहाँ पर, लेकिन वो यहाँ के लोगों से मिक्स नहीं हो पाए। तो उनके अंदर एक, ये देखिए, निराशा की भावना जो होती है ना, वो आ जाती है। और उसके कारण से ये एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में कई बार ट्रैप हो जाते हैं, यानी जाल में फंस जाते हैं, क्राइम करने लगते हैं। तो ये इसका एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है। So the new ideas related to new technologies, family planning, girls' education, etc. get diffused from urban to rural area through migrants। अब देखिए, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है ना। फैमिली प्लानिंग का जो है, पहले अर्बन में था, फिर वो रूरल में आया। गर्ल्स एजुकेशन है, पहले अर्बन में था, वो रूरल में आया। ये सब माइग्रेशन से ही तो आया है कि जब लोग रूरल से अर्बन में गए, एक आधा लोग गए, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे एजुकेशन ऐसे ऐसे हो रही है। वो लोग अपने विलेज में आए हैं, अर्बन से रूरल में आए हैं और वहाँ पर उन्होंने एक एजुकेशन गर्ल्स के लिए खोल दिया, ठीक है। अब देखिए, फैमिली, वो लोग, उन्होंने देखा कि अर्बन एरियाज में इस तरह से फैमिली प्लानिंग हो रही है और इससे पॉपुलेशन को हम क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं। तो उस चीज़ को वो रूरल एरिया में भी लेकर आए। तो ये भी न्यू आइडियाज जो हैं, ये हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं। द पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ माइग्रेशन इज दैट इट लीड्स टू
इंटरमिक्सिंग ऑफ पीपल फ्रॉम डाइवर्स कल्चर। ये भी मैंने आपको बताया कि जब एक जगह से दूसरी जगह हम माइग्रेट करते हैं तो एक दूसरे के कल्चर को हम क्या करते हैं, अपनाते हैं, और एक नया ही कल्चर निकल के आता है ना, कल्चर डाइवर्सिटी निकल के आती है। तो ये एक इसका पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। अब देखिए नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस सच एज anonymity creates social vacuum and sense of dejection among individuals. Feeling of dejection may lead people to fall in the trap of antisocial activities like crime and drug abuse. नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस क्या है कि एनोनिमिटी का मतलब होता है कि उनके मतलब वो लोग जो हैं वो गुमनामी के अंधेरे में खो गए हैं, वो अपने आप में एकदम निराश हो गए क्योंकि वो उस कल्चर में मिक्स नहीं हो पा रहे। तो एक सोशल वैक्यूम सा बन जाता है, उनके अंदर एक निराशा की भावना पैदा हो जाती है उन लोगों के मन में, और वो ना चाहते हुए भी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ के ट्रैप में फंस जाते हैं, और वही जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ जैसे क्राइम है और ऊट पटांग काम होते हैं इनमें लग जाते हैं। तो ये एक इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है। अब आता है आपका एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस ड्यू टू ओवर एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए एक जगह यहाँ पे कोई लोग कुछ लोग रह रहे हैं और यहाँ पर भी कुछ लोग रह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं और यहाँ पर भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन अब क्या होता है कि ए लोग जो है बी जगह माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज को तो हम माइग्रेट नहीं कर सकते ना, वो तो जितने हैं उतने रहेंगे। जब ये लोग यहाँ पे माइग्रेट करके धीरे धीरे जा रहे हैं तो यहाँ पर जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो तो इन लोगों के लिए ज़्यादा हो गए, और यहाँ पर ये माइग्रेट करके आए तो यहाँ पे लोगों की संख्या ज़्यादा हो गई, तो वो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो यहाँ पर क्या हो गए, इन लोगों के लिए कम पड़ गए, ठीक है। अब इन्हें पानी भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है, इन्हें और एयर पॉल्यूशन भी हो रहा है, इन्हें खाने को लिए भी ज़्यादा चाहिए, और उतने नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पे है नहीं। तो एक ये एडवर्स इफेक्ट है इसका। तो ड्यू टू द ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज cities are facing the acute problem of depletion of groundwater, air pollution, disposal of sewage and management of solid waste। वो कर ही नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है कि वो मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज तो है ही नहीं। अब ना नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है तो फिर क्या होगा, पॉल्यूशन ही होगा, चाहे वो वाटर में हो और चाहे वो एनवायरनमेंट में हो, एयर में हो, वो तो होना ही है। नेक्स्ट है अदर्स। माइग्रेशन अफेक्ट द स्टेटस ऑफ वुमेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द रूरल एरियाज। मेल selective out migration leaving their wives behind puts extra physical as well as mental pressure on the women। अब ये क्या होता है कि देखिए आप खुद सोचिए, विलेजेस के अंदर मैन और वुमेन दोनों रहते हैं, और वहाँ से मैन जो हैं, लोग जो हैं, जो मेल हैं वो चले जाते हैं, और जब वो चले जाते हैं काम के लिए तो पूरा मेंटल प्रेशर किसके ऊपर आ जाता है, घर को चलाने का फीमेल के ऊपर ही आ जाता है ना, उनके ऊपर। तो आप ये देखिए डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, जो फीमेल है इनके ऊपर एक्स्ट्रा फिजिकल भी आ जाता है और मेंटल प्रेशर दोनों आ जाते हैं। उनको फिजिकल वर्क भी करना है, घर का काम सारा करना है, खेतों का सारा काम करना है, और मेंटली भी प्रेशर आ जाता है। तो ये सबसे बड़ा एक और कॉन्सिक्वेंस है माइग्रेशन का। और देखिए माइग्रेशन ऑफ वुमेन आइदर फॉर एजुकेशन or employment enhances their autonomy and role in the economy, but also increase their vulnerability. If remittances are the major benefits of migration from the point of view of the source region, the loss of human resources, particularly high skilled people, is the most serious cost। अब देखिए हम कह सकते हैं कि रेमिटेंसेस होते हैं उससे हमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है ना, जो लोग बाहर जा रहे हैं, कमा रहे हैं, और कुछ कुछ जो हिस्सा है वो हमको भेज रहे हैं ना, उससे हमको बेनिफिट मिल रहा है, हमें फॉरेन करेंसी मिल रही है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि हमने उनको बाहर भेज दिया, यानी कि हमने एक जो पढ़े लिखे एक समझदार जो कि अगर हमारे कंट्री में रहते तो ज़्यादा डेवलपमेंट करते हमारी कंट्री का, उनको हमने बाहर भेज दिया। तो एक तरह से समझिए कि हमारी कंट्री का तो लॉस ही हो गया ना, स्किल पीपल जो हैं वो बाहर चले गए। तो एक ये भी देखिए, ये भी एक हमारे हिसाब से देखें तो ये नेगेटिव इफेक्ट है इसका माइग्रेशन का। ओके, ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यू चैप्टर लेंगे। थैंक यू।